नमस्कार। मैं राकेश शर्मा आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। समय ज्ञान एक बहुत ही सरल टॉपिक को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय ज्ञान बार बार पूछा जाता है और बहुत ही आसान विषय है। समय ज्ञान जो अपन देखें हर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि समय ज्ञान जैसे 12 बज गए, तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है अपने को 1 से लेकर 12 पर्यंत अपने को संख्या का ज्ञान अपने को संस्कृत भाषा में हो। एक को संस्कृत भाषा में कहते हैं एक, दो को द्वि, त्रि, त्रि भी कहते हैं, त्रय भी कहते हैं, चतुर, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। अगर अपन इन चीजों को समझ लिया तो मान के चलो कि अपने को समय ज्ञान लगभग आ गया। अब जैसे अपन के आए कि एक एक बज गए, तो अपने को करना कि एक को संस्कृत भाषा में कहते हैं एक और बजने को कहते हैं वादनम। 2 बज गए तो द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम। दूसरा जो विषय आता है 1 बज के यदि 15 मिनट हो गए तो ये अपन जो एक 60 मिनट का अपन एक चक्र देखें, इसको अपन 4 बराबर बराबर भागों में बांटें 15 मिनट के और 60, तो इनको अपन देखें 15-15 मिनट के जो अपन 4 भागों में बांटे, एक भाग को कहते हैं पाद, सपाद। ये जो एक भाग है 15 मिनट का, इस 15 मिनट को अपन कहेंगे सपाद। और ये जो 30 मिनट का एक भाग है, तो इस 30 मिनट के भाग को अपन कहेंगे सार्ध। अर्ध, अर्ध यानी आधा। ये जो 45 मिनट का भाग है, इस 45 मिनट के भाग को अपन कहेंगे संस्कृत भाषा में कम। कम से अभिप्राय है ऊन। कम, कम का मतलब ऊन, ऊन को अपन कम के रूप में। तो ये जो 4 भाग है, इन 4 भागों में एक पाद कम है 45 मिनट। जो एक जो इसको पाद कहते हैं ना, सपाद, ये एक कम हो गया तो पादोन। ऊन यानी कम, पाद यानी एक। 15 मिनट का जो भाग है वो कम है, वो पादोन। जो पादोन जो भाग है 45 मिनट, इसको अपन सरल शब्दों में अपन देखें तो 15 मिनट, 15 मिनट को अपन कहेंगे सपाद। 30 मिनट, 30 को अपन कहेंगे सार्ध। 45 मिनट, 45 मिनट को अपन कहेंगे पादोन। अब जैसे ये सवाल आ गए कि 2:15 को संस्कृत भाषा में लिखना है, तो पहले बाद वाली संख्या 15 अधिक 2, 15 अधिक 15 का मतलब हो गया सपाद। सपाद द्विवादनम। 2:30, 30 मिनट को अपन कहते हैं सार्ध। सार्ध द्विवादनम। 2:45, 15 मिनट कम है,
कम का मतलब हो गया पादोन। 15 मिनट कितने बजने में कम है? 3 बजने में। तो पादोन त्रिवादनम। ये एक सरल सा रूप है। अगर अपन 15, 30, 45 का है तो अब समय इसको आगे आ जाएगी 4:45। पादोन अगला पंचवादनम। इसी तरह कुछ इसमें आ जाएगी अपने पास कि 2:10। तो 10 अधिक 10 अधिक द्विवादनम। इस विषय को 6 प्रकार से लिखा जाता है। पहला हो गया अधिक 10 उत्तर 10 द्विवादनम। दो चीज हो गई, अधिक हो गया, उत्तर हो गया। 10 अधिक द्विवादनम, 10 उत्तर द्विवादनम, 10 कला अधिक द्विवादनम। 10 कला अधिक द्विवादनम। चौथा प्रकार है 10 कला उत्तर द्विवादनम। पांचों प्रकार है कला को अपन मिनट को अपन निमेष भी कहते हैं। तो 10 निमेष अधिक द्विवादनम और 10 निमेष उत्तर द्विवादनम। ये 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। ये 6 अपन कैसे भी हो, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर 10 उत्तर द्विवादनम भी आ सकता है, 10 कला अधिक भी आ सकता है, 10 निमेष अधिक आ सकता है, 10 निमेष उत्तर आ सकता है। तो इनको एक बार अपन देखें। समय आता है 2:55। अगर इसको अपन सरल शब्दों में देखें तो 3 बजने में 5 मिनट कम है। पंच, फिर ये 6 प्रकार ही आ सकते हैं। पंच न्यून त्रिवादनम। पंच ऊन का मतलब भी कम होता है, त्रिवादनम। फिर ये प्रक्रिया आ जाएगी पंच कला न्यून या ऊन त्रिवादनम। पंच निमेष न्यून या ऊन, दोनों में से कुछ भी, त्रिवादनम। कहने का अभिप्राय ये, इन चीजों को अपन 6 प्रकार से दिखाया जा सकता है कि यदि अधिक हो तो 10 अधिक, अधिक और उत्तर। अधिक और उत्तर को अपने को कला के साथ जोड़ना है और निमेष के साथ जोड़ना है। इस प्रकार 6 रूप बनते हैं। न्यून या ऊन को अपन कला या निमेष के साथ जोड़कर ये 6 रूप अपनी परीक्षाओं में प्राय आते हैं। अब अपन इन सारी चीजों को अपन कुछ देखें तो कुछ उदाहरण है कि अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखित। समय लिखना अपने को 4:15। अपन देखेंगे तो 15 मिनट को अपन कहते हैं सपाद। तो 15 मिनट सबसे पहले देखें, पादोन आ रहा है, ये नहीं आएगा। सपाद सार्ध, अपने को सफाद में ही अपने को उत्तर मिल गया। वैसे सफाद चतुर्वादने, सफाद चतुर्वादने। अगला प्रश्न देखें 6:10। 10 अधिक 6 10। सपाद, सपाद का मतलब होता है 15 मिनट, ये नहीं होगा।
10 अधिक 10 अधिक और ये 30 मिनट अधिक। अब अपने पास 2 बचे, 10 अधिक 10 अधिक 10 अधिक इसमें 6, 6 बजकर 10 अधिक ये पंच आ गया, ये नहीं होगा, षड्वादनम, 10 अधिक षड्वादनम। अगला अपन देखें, राम है प्रातः है 7:30, 30 को अपन कहते हैं सार्ध, 30 को अपन कहते हैं सार्ध, इसमें पादोन है, ये सार्ध, सार्ध सप्तवादने, सार्ध सप्तवादने। 7:45, 7:45 का अगर अपन देखें तो 15 मिनट कम है 8 बजने में, 7:45, 7:45 से विवरा ये कि 15 कम है, 15 कम को अपन कहते हैं पादोन, पादोन, ये सपाद यानी 15 मिनट, ये पादोन, पादोन सपाद। अपने पास 2 उदाहरण बचे, पादोन 15 मिनट कम है 8 बजने में, अष्टवादने, 15 मिनट कम है, ये सप्तवादने, तो ये अपना ये हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें, प्रातः है 6:45, 15 मिनट कम, इस कम को कहते हैं पादोन, और अगली 7 के अगली संख्या होगी 7, पादोन 7, ये सार्ध आ गया, ये सपाद आ गया। अब 2 पादोन बचे, 6:45, अपन देखें तो 6:45 का समय है या 6:45 का समय है, 6:45, तो सप्तवादने, ये अपना हो जाएगा। तो इस प्रकार अपन देखें तो समय विचार में जो मूल जो चीज है, समय ज्ञान में जो मूल चीज है, उस मूल चीज को अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो अपना समय है, इस समय को अपने को 4 भागों में बांटना है। पहला भाग सपाद, दूसरा भाग सार्ध, और तीसरा भाग जो है पादोन। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि अपने को अगर अधिक है, मान लो 1:10 है तो 10 अधिक, 10 अधिक, इसको अपन लिख सकते हैं दशाधिक, इसको अपन लिख सकते हैं 10 उत्तर, शब्द बनेगा दशोत्तर। इसको अपन लिख सकते हैं 10 कला अधिक, अधिक या उत्तर। इसको अपन लिख सकते हैं 10 निमेष अधिक और उत्तर। अगर कम है 5:59 है तो 1 न्यून षड्वादन। इसको अपन कर सकते हैं कि 1 ऊन षड्वादनम। इसको अपन लिख सकते हैं 1 कला न्यून या ऊन। इसको अपन लिख सकते हैं 1 निमेष न्यून या ऊन। ये जो विषय हैं, इस विषय को अगर अपन अभी सामने देख रहे हैं तो सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक इन चीज़ों को अपन घर पे अभ्यास नहीं करेंगे बार बार, तो तब तक ये स्थायी नहीं होंगे। स्थायी ज्ञान के लिए अपन इन सारी चीज़ों का अभ्यास करें, जिससे अपन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन चीज़ों को अपन अच्छी तरह से कर पाएं। धन्यवाद।